ट्रंप की सीधी धमकी। न्यूक्लियर डील को लेकर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, इजराइल से डील करो नहीं तो तबाही होगी, इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं, डील का विरोध करने वाले ईरानी मारे गए, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी बड़ा अजीब प्ले कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सब इजराइल ने किया है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जल्दी डील करो, इजराइल के पास खतरनाक हथियार हैं। ये ट्रंप क्यों हर गुजरते दिन के साथ और अबूझ होते जा रहे हैं मेजर गौरव आर्य? देखिए साहब, ऐसा है, मैं आपको साफ सीधी बात बता दूं, जो खतरनाक हथियारों की बात कर रहे हैं, अभी सर ने थर्ड के बारे में बात करा, सर से ये भी पूछे कि थर्ड दिया किसने उनको। ठीक है, ये जो पेट्रियट 1, पेट्रियट 2, एरो, ये जितने भी सिस्टम्स है ना, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, ये अमेरिका इज द बिगेस्ट आर्म सप्लायर टू इजराइल। पहली चीज ये है, इजराइल खुद भी अपने बनाता है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, दीज आर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय इजराइल, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इजराइल को बहुत ज्यादा हथियार दे रखे हैं अमेरिका ने, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप इसमें भी क्रेडिट ले रहा है, जैसे ट्रंप ने बोला था ना, मैंने सीजफायर करवा दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे भी अपना बिल फाड़ रहा है ट्रंप। यहाँ पे भी कह रहा है देखिए आप डील कर लीजिए, अगर आपने डील, इसमें डील हो ही नहीं सकती। ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि इसमें डील हो ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। आप अगर आज 500 अरब डॉलर का चेक दे देंगे ना ईरान को और बोलेंगे कि ये 500 अरब डॉलर है, ईरान तब आपकी बात नहीं मानेगा। उसको पता है कि उसका सर्वाइवल विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वो इस नहज पर दुनिया को ले चुका है। आज की तारीख में ईरान की मजबूरी बन गई है न्यूक्लियर वेपन्स। आज की तारीख में ये मजबूरी, अब ये अमेरिका को देखेगा किस तरीके से, ईरान किस तरह से पढ़ने। अच्छा, ये भी कह दिया गया है हमारे जितने भी इंटरेस्ट्स हैं इस पूरे इलाके में, उनकी तरफ ईरान बिल्कुल देखे भी नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है। फिर ये भी कि इसको साइन कर दो नहीं तो इसके नतीजे बुरे हो जाएंगे। ये क्या दिखाना चाह रहा है अमेरिका? दिनेश, एक बात पक्की है कि इजराइल के पास जो भी हथियार हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजी है और जो चिप्स हैं, जो कंप्यूट पावर है, वो उन देशों से आती है जिनसे अमेरिका जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जो भी वहां प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा अमेरिकन सहयोग उनके संबंध से होता है। और दूसरी चीज, इनके पास जो जहाज है F-35 जिसको लेकर के वहां गए, उन्होंने अटैक किया है, वो भी अमेरिकन ही जहाज है, क्योंकि ये जहाज नहीं बनाते हैं। और वहां पर इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई एयर ट्रैवल हो रहा है, सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं। और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है दिनेश, ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा। और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनकी बनाने की, तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव। यहाँ प्रतिशोध में जो बोला जाता है उसको आप होते हुए देखते हैं। प्रतिशोध में ये कहा गया था कि ईरान का अब मेजर गौरव आर्य के शब्दों में अब उसकी चूड़ी टाइट करने का वक्त आ गया है, बल्कि देर हो रही है और ये चूड़ी टाइट हो गई। अब पीके श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये आप सोच रहे हैं कि अगर ये दिस फार नो फर्दर, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे ये लंबा चलने वाला कैंपेन है। और एक बात और मुझे याद आ रहा है, एक पहलवान, मेजर गौरव आर्य, एक पहलवान मुझे याद आ रहा है, वो दूसरे पहलवान की छाती पे चढ़ा हुआ था, उसको मार भी रहा था और रो भी रहा था। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा इसलिए ये मार इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे को इससे खुंदक है, रो इसलिए रहा हूं कि अगर ये उठ गया तो मेरे को मारेगा बहुत। ये अगली खबर आपको बता रहा हूं, इजराइल के हमले में ईरान में बड़ी तबाही हुई है। IRGC के ये रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है, इसके कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी मारे गए। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की भी मौत। अटैक में 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरानी मीडिया का ये दावा, ये जोड़ तो बहुत बड़ा है ईरान के लिए, बहुत बड़ा। इन्होंने यही नहीं मारा, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मारा, साइंटिस्ट को मारा, और आपकी जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है उस फैसिलिटीज को मारा। अगर आप देखें तो ये तितरफा मार पड़ी है कि जहां आप बना सकते हैं उसको मार दिया, जो कंट्रोल करते हैं उनको मार दिया, जो साइंटिस्ट हैं उनको भी मार दिया। तो पूरा जो टॉप शीर्ष नेतृत्व हम बोलते हैं, तीनों वर्टिकल्स का आपने खत्म कर दिया। लेकिन ये कासिम सुलेमानी के बाद ये उस समय जो हुआ था, ये कहा गया कि इमरान के मर्म में चोट की गई है। क्या ईरान के इसी तरीके से मर्म में ये उससे बड़ी चोट है? ये बहुत बड़ी, उससे बहुत बड़ी चोट है। आप ये देखिए, इस तरह की खुल्लम खुल्ला चीजों को पहले शायद हम विश्वास नहीं करते, लेकिन इसका मतलब है कि पानी नाक से इतना ऊपर चढ़ गया था कि ईरान को मारना एक मजबूरी बन गई थी इजराइल की, कि इनको तो मारना ही पड़ेगा। इसके रिपरकशंस क्या देखते हैं मेजर गौरव आर्य? ये ठीक है कि ये इतना ही नहीं, इसके आगे चलेगा, ये इजराइल की बात है। ईरान और उसके साथ खड़े हुए देश क्या सोच रहे होंगे? देखिए साहब, अरब देश तो सपोर्ट करते हैं, अरब देश तो ताली बजा रहे होंगे चुपचाप, साइलेंट ताली, जिसमें वॉल्यूम आप
जीरो जीरो कर देते हैं, फिर आप जोर से चीयर करते हैं और तालियां बजाते हैं। सऊदी अरब में, यूएई में, हर जगह जश्न मनाया जा रहा होगा कि ठीक मारा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका को जो 24 घंटे ये लगता है ना कि डील हो गई, डील हो गई, डील हो जाएगी, ये डील व्हील के, और ये इजराइल जो है ईरान को, क्योंकि इजराइल, आप ध्यान रखिएगा, इजराइल इज अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री। इजराइल मिडिल ईस्ट में है, इजराइल इन लोगों के बीच में रहता है, इजराइल को पता है कि ईरान कैसे सोचता है, और इजराइल काफी समय से कहता चला रहा है कि ये डील व्हील का चक्कर छोड़िए, आप इनको ठोकिए सीधा। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ये लगता है कि ट्रेड एक बहुत बड़ा हथियार है, और जैसे बाकी देश झुक जाते हैं, ईरान भी झुक जाएगा। ईरान का मसला कभी ट्रेड था ही नहीं, ईरान का मसला डे 1 से था न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए ईरान उसी चक्कर में पड़ा हुआ था। अब इसका पलटवार ईरान करेगा और उसका पलटवार इजराइल करेगा। और मैं फिर एक और चीज आपके भविष्यवाणी कर दूं आपकी शो में, दिनेश, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बात समझ लीजिएगा, ये जो पाकिस्तान को तैयार करा जा रहा है इसमें, ये मैंने पहले भी बोला था आपकी शो में, जो आसिम मुनीर जा रहा है परेड अटेंड करने के लिए, वॉशिंगटन डीसी जा रहा है परेड अटेंड करने के लिए, राइट, और ये सारे के सारे, अभी ये पता लग रहा है कि और लोन दे दिया है, और पैकेज वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, आज की खबर है, पता नहीं कितने अरबों डॉलर का। ये सारी की सारी चीजें इसीलिए तैयार करी जा रही हैं। हैट्स ऑफ मेजर गौरव आर्य। ये मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, जब ये बुलाए गए फील्ड मार्शल अमेरिका में, तो ये बात कही गई थी मेजर गौरव आर्य की तरफ से कि जब उधर के गोरे अमेरिकी जो हैं इनको जब प्यार से पुचकारें तो ये समझ लीजिए कि इनकी उपयोगिता आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए बढ़ी हुई लग रही है उसको, इसलिए पुचकारा जा रहा है। और जहां वक्त जहां आएगा वहां ये भी कहा जाएगा चाहो मेरे लिए शहीद हो जाओ। ये ईरान के साथ जो टेंशन बढ़ रही है, इसको देखते हुए पाकिस्तान की उपयोगिता शायद समझ में आ रही है अमेरिका को, और इसीलिए जो फिलहाल भाव दिया जा रहा है इसीलिए पाकिस्तान को दिया जा रहा है। हैट्स ऑफ सर, आपने कहा इधर वो अनफोल्ड होता हुआ एज इट इज दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये आज जो पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे फील्ड मार्शल को बुलाया, देखो इंडिया को इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी हमें मिली है, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को एक बात कह रहा हूं, आप ध्यान रखना, मैं कोई कड़वी बात नहीं कह रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, लाशें गिनने का वक्त आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आज से कई साल पहले रोनाल्ड रीगन ने जियाउल हक को बुलाया था, आपको पता है, जियाउल हक को बुलाया था रोनाल्ड रीगन ने, आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। उसके बाद तालिबान पैदा हो गया। उसके बाद उन्होंने तारीफ करी थी कि भाई परवेज मुशर्रफ कितना सॉलिड लीडर है, ऐसा तो लीडर हमने दुनिया में नहीं देखा परवेज मुशर्रफ जैसा। उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करने शुरू कर दिए, और उसके बाद पाकिस्तान में 80,000 लोग मर गए, जिसका हवाला पाकिस्तान आज भी देता है। अब ये तीसरी बार तारीफ हो रही है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान इज ऑन अ हैट्रिक। इनके जनरल ने भी तारीफ की है, अमेरिकन जनरल ने पाकिस्तान की तारीफ की है, हमारे कारगर हैं, बड़े हमारे हमदर्द और बड़े हमारे एलाइज हैं बड़े बड़े। तो जो गौरव कह रहे हैं बिल्कुल वक्त आ गया है अब कुर्बानी का। तो ये जो बकरे को खिला पिला के, ये बकरे को खिला पिला के हलाल किए जाने की तैयारी, लेकिन बकरा इस बात से बाखबर है या बेखबर है ये पता नहीं। ईरान ने इजराइल के हमले को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बताया। ईरानी सेना इजराइल को कड़ी सजा देगी, खामनेई ने कहा। ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से पलटवार किया, रास्ते में ड्रोन को गिराया। इजरायली सेना ने कहा ये इधर से किया तो गया है, मुझको लगता है ये सिर्फ टोकन के लिए किया गया है, जस्ट टू मेक द वर्ल्ड नो कि हम भी कुछ कर रहे हैं बदले। जैसे आपने अभी बताया था ना, 2 पहलवान, हाँ। नीचे जो गिरा हुआ पहलवान है वो भी तो कुछ ऐसे ऐसे करता है। हाँ, सही बात, वही वाली बात है। हाँ। कुछ इस 100 ड्रोन से, 1000 ड्रोन से, और जो ड्रोन से भेज रहे हैं, ये समझिए दिनेश यहाँ पर टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। तो मुझको ये समझाइए थ्रेडबेयर, क्या ईरान के साथ उसके समर्थन में उसके मित्र, कथित मित्र देश रशिया भी जिसमें गिना जाता है, खड़े होंगे? क्या ये लड़ेंगे या ये सिर्फ दिखाने के लिए कई जगहों पर खड़े दिखाई देंगे? लेकिन आपको आज के जमाने में कोई किसी के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। सबके अपने अपने दुख, अपने अपने रोग, अपनी अपनी समस्या है, खास तौर से रशिया की। रशिया के लिए ईरान एक साधन था, वो ड्रोन्स लाने के लिए, वो खत्म हो रहा है। अब इनके पास कितने ड्रोन होंगे, ये कितने देंगे? चाइना चुपचाप रहेगा, बिल्कुल मत सोचिए कुछ बोलने वाला है। अब वो BRI वगैरह एक तरफ गई, पहले अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रही है। ईरान इसमें अकेला है, और ईरान के पास सबसे बड़ी कमी जो है वो टेक्नोलॉजी की है। और जिस इजराइल से लड़ना है वो टेक्नोलॉजी एक तरीके से सुप्रीमो है, और एयर डिफेंस में बहुत जबरदस्त सुप्रीमो है। तो कहीं कोई बराबरी नहीं है। और दूसरा, ईरान के साथ जो खड़े समझ में आता है कि खड़े होंगे, वो खड़े दिखाई नहीं देंगे, ये हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इजराइल ईरान वॉर के बीच बड़ी खबर, लेबनान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया। लेबनान ने अपने एयर स्पेस बंद किया। अब इसके मायने क्या है? वैसे तो लेबनान
लगातार आपको दिखाई दे रहा है कि वो तनाव की स्थिति में ही चल रहा है, लेकिन यहाँ स्पेस बंद किए जाने से क्या मुराद है सर? ये वही तनाव की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जब आपको समझ नहीं आता एयर स्पेस बंद कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर इजराइल ने एयर स्पेस का वायलेशन किया तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? वो वाली बात है। लेकिन अब इन्होंने बंद किया है तो इजराइल इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ये नहीं चाहते कि ईरान के हमले में हमारा नाम आए कि ये फ्लाइट्स हमारे ऊपर से जा रही थी। राइट। अगली खबर दिखाता हूं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले पर IAEA का बड़ा बयान। इजरायली हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल के हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं हुआ है, IAEA का कहना है। ईरान एटमी कार्यक्रम को लेकर तय नियम नहीं मान रहा है IAEA। ये भी दोनों बातें समझ में नहीं आ रही। दोनों बातें ऐसे जोड़िए दिनेश। हाँ। उन्होंने कहा कि अभी हमला खत्म नहीं करो। अच्छा कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी जारी रखो, मार जारी रखो। IAEA ये कह रहा है कि ये यहाँ जो ईरान ये कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, नियमों को नहीं मान रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि साइट को अभी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसको ऐसे देखा जाना चाहिए मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका ने क्लियर कट ये बोल दिया। वहां पे उस इलाके में देखिए ईरान के आसपास अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं, इनफैक्ट नॉट एयरक्राफ्ट कैरियर बट कैरियर ग्रुप्स हैं वहां पे, और वहां पे उनके एयर बेसिस भी हैं जो इराक से थोड़ा सा पीछे इन्होंने कर दिए हैं। तो ईरान इज सराउंडेड बाय अमेरिकन माइट। जिस समय, अच्छा, साफ सीधी बात है, पीट हेग्सेथ का बयान है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप हमारे ऊपर हमला मत करना। अब देखिए, मजबूरी में अमेरिका के ऊपर हमला तो होगा, ये बात तय है। अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर कोई ना कोई मिसाइल गिराएगा। अगर कुछ होता है अमेरिका को नुकसान, अगर कुछ होता है तो फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, बिकॉज अभी तो सिर्फ इजराइल ठोक रहा है, तब अमेरिका भी ठोकेगा। अमेरिका भी ठोकेगा। और इर्द गिर्द एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सर आपको बताएंगे कि ईरान का कोई दोस्त नहीं है आसपास। जितने भी अरब मुल्क हैं वो ईरान से नफरत करते हैं।